नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। बात करेंगे आज मिथुन राशि के लिए सितंबर 2024 का मासिक राशिफल किस प्रकार बन रहा है, ग्रह की स्थितियां किस प्रकार रहने वाली हैं। सभी मुख्य बातों को लेंगे इस वीडियो में, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल किस प्रकार रह सकता है। साथ में व्यापार की स्थिति के ऊपर भी नजर डालेंगे और वीडियो के अंत में बताऊंगा कुछ उपाय। आइए मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले एक नज़र डालते हैं मिथुन राशि के लिए सितंबर 2024 में ग्रह की स्थितियां किस प्रकार बन रही हैं। इस चार्ट के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं मंगल, थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य और बुध, फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र और केतु, नाइन्थ हाउस में बैठे हुए हैं शनि, 10th हाउस में बैठे हुए हैं राहु और 12th हाउस में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। आइए, ये तो थी ग्रह की स्थितियां। जो ये ग्रह स्थितियां हैं, इसके आधार पर सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं बुध ग्रह। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं ये बुध कहे गए हैं। बुध जो हैं अभी थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। यहाँ पर सूर्य और बुध का एक बुधादित्य योग बन रहा है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस जो होता है ये पराक्रम के लिए होता है, छोटी ट्रैवलिंग के लिए भी देखा जाता है, साथ में भाई बहनों के लिए भी देखा जाता है। अब यहाँ पे सूर्य का अपनी राशि में बैठना और लग्नेश का भी तीसरे भाव में बैठना, ये आपके पराक्रम की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा एक संकेत बन रहा है। आपकी कार्य योजनाओं को बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बुध आदित्य योग आपके बौद्धिक क्षमताओं को बहुत जबरदस्त इसमें वृद्धि करेंगे। साथ में आपकी पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के भी अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर स्वास्थ्य का जो दृष्टिकोण है ये भी आपके लिए उत्तम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगन के स्वामी जो हैं ये मित्र के साथ ही बैठे हुए हैं, थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर बुध और सूर्य की जो ये कॉम्बिनेशन है ये बुधादित्य योग बन रहा है और बुधादित्य योग जो है ये 4 सितंबर से लेकर और लगभग 23 सितंबर तक के लिए ये बनेगा। अब यहाँ पर 16 सितंबर तक इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि जो सूर्य और बुध हैं अब ये दोनों जो साथ रहेंगे ये 16 सितंबर तक रहेंगे। 16 सितंबर को सूर्य जो है ये राशि परिवर्तन कर लेंगे, यहाँ पर सिर्फ बुध ही रह जाएंगे। थर्ड हाउस में जो है ये बुध ही रह जाएंगे 23 सितंबर तक। अब यहाँ पर जो 23 सितंबर है यहाँ तक आपके स्वास्थ्य में तो बहुत अच्छा देखा जा रहा है। अब इसके बाद जो बुध जो है राशि परिवर्तन जब करेंगे तो ये फोर्थ हाउस में आएंगे। फोर्थ हाउस में जो राशि बनती है ये राशि बनती है कन्या राशि, जिसके स्वामी बुध ही बनते हैं। अब बुध जो है ये चतुर्थ भाव में जब आएंगे के लिए सुख सुविधाओं की वृद्धि के अच्छे योग यहाँ पर देखे जाएंगे। साथ में प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए भी ये समय आपके लिए अच्छा माना जाएगा। कुल मिलाकर ये समय जो है पूरा सितंबर का आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लग्नेश के स्वामी थर्ड हाउस में बैठे हैं, ये भी आपके लिए अच्छे हैं। इसके बाद ये जब राशि परिवर्तन करेंगे तो अपनी राशि में चतुर्थ भाव में आएंगे, जहाँ पर उनका प्रभाव शुभ ही माना जाएगा। वाहन लाभ के भी अच्छे योग बनेंगे। साथ में आपके लिए सुख सुविधाओं की वृद्धि के अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे। बात करते हैं अभी शिक्षा की। शिक्षा के लिए जो देखा जाता है मित्रों वो कुंडली के 5th हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र जो है अभी चतुर्थ भाव में बैठे हैं कन्या राशि में। कन्या राशि में जो शुक्र का प्रभाव रहता है ये नीच का माना जाता है और नीच के शुक्र यहाँ पर जो है चतुर्थ भाव में बैठे हैं और साथ में केतु भी यहीं पर विराजमान है। शुक्र जो है 18 सितंबर तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। इसके बाद ये राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में जो राशि बनती है ये तुला राशि बनती है, जिसके वो स्वामी कहे गए हैं। शुक्र जो है जब पंचम भाव में आएंगे तो ये अपने भाव की वृद्धि करेंगे, यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए जो समय बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा ये 18 सितंबर के बाद का माना जाएगा। आपके लर्निंग पावर, कैचिंग पावर में वृद्धि रहेगी। आपकी मानसिक क्षेत्र में शांति भी आपको अनुभव प्राप्त होगी। साथ साथ में संतान पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो संतान पक्ष से भी आप लोगों के लिए कुछ सुख समाचारों की प्राप्ति के संकेत यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है जब ये पंचम भाव में आएंगे तो पंचम भाव से शिक्षा का भी देखा जाता है, संतान पक्ष के लिए भी देखा जाता है, सूक्ष्म बुद्धि के लिए भी देखा जाता है। यानी कि शुक्र के आते ही इन सब चीज़ों में वृद्धि के अच्छे संकेत यहाँ पर बनेंगे। लेकिन जैसे मैंने विद्यार्थी वर्ग के लिए अभी बात करी तो विद्यार्थी वर्ग के लिए 18 सितंबर के बाद का जो समय है ये सर्वोत्तम माना जाएगा। इससे पहले का जो समय है ये थोड़ा सा कहीं परेशानियों का बन सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं मानसिक कुछ चिंताएं आपको लगी रह सकती हैं पढ़ाई के क्षेत्र से। अनावश्यक पढ़ाई का कुछ बर्डन आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन 18 सितंबर को जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करके ये पंचम भाव में आएंगे, इसके बाद धीरे धीरे आपको अपने पढ़ाई के क्षेत्र से भी लाभ देखने को प्राप्त हो। यहाँ पर एक चीज़ और ज़्यादा लाभकारी सिद्ध देखी जा रही है, क्योंकि शुक्र जो है जब पंचम भाव में आएंगे तो ये पंचम भाव की वृद्धि तो करेंगे ही, साथ में शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगी।
यानी कि लाभ क्षेत्र में पड़ेगी। अब आप अपने माइंड क्षेत्र के बल पर, आप अपनी बौद्धिक क्षमताओं के बल पर लाभ अर्जित कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा है। आप कुल मिलाकर मेहनत सुचारू रूप से करें। 18 सितंबर के बाद की स्थितियां आपके लाभ के लिए भी बहुत अच्छी बन रही हैं। साथ में शुक्र जो है ये लग्जरी चीज़ों के लिए भी माने जाते हैं, ऐश आराम के लिए भी देखे जाते हैं। गृहस्थ जीवन में भी शुक्र का एक रोल माना जाता है। 18 सितंबर के बाद की स्थिति इन सब चीज़ों में वृद्धि के लिए भी अच्छी बन रही है। बात करते हैं यहाँ पर अभी मैरिड लाइफ के लिए। मित्रों, मैरिड लाइफ के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 7th हाउस से देखा जाता है, और 7th हाउस के जो लॉर्ड यहाँ पर बनते हैं ये बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति जो है ये 12th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि 12वें भाव में बैठे हो। 7th भाव के जो लॉर्ड हैं इनका 12वें भाव में बैठना कहीं ना कहीं कुछ पारिवारिक क्षेत्रों में कुछ अनबन की स्थिति बना सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये सिर्फ 18 सितंबर तक देखी जाएगी। 18 सितंबर के बाद जो है शुक्र जैसे ही पंचम भाव में आएंगे, पंचम भाव जो है ये सूक्ष्म बुद्धि का भी माना जाता है और गृहस्थ जीवन में इनका एक महत्वपूर्ण रोल देखा गया है। 18 सितंबर के बाद गृहस्थ जीवन में आपको शांति देखने को प्राप्त होगी, लेकिन 18 सितंबर से पहले गृहस्थ जीवन में कुछ अनबन की संभावना बन सकती है। आर्गुमेंट से आपको बचना चाहिए, व्यर्थ की भागदौड़ भी हो सकती है और साथ में खर्चों की अधिकता भी रह सकती है। लेकिन 18 सितंबर के बाद इन सभी चीज़ों में आपको लाभ देखने को प्राप्त हो सकता है। जैसे लाभ की स्थिति आपके पार्टनर को अच्छी यहाँ पर बन सकती है, नौकरी में उनको पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है, आप छोटी यात्राओं के भी अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो दाम्पत्य क्षेत्र में भी आपको सुखद समाचारों की कुछ प्राप्ति हो सकती है 18 सितंबर के बाद, और संतान पक्ष से भी आपके लिए कुछ यहाँ पर लाभ देखने को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र जैसे ही आएंगे तो ये पंचम भाव संतान पक्ष का भी माना जाता है, तो ये आपको संतान पक्ष से भी कुछ सुखद समाचारों की प्राप्ति हो सकती है या उनके किसी कार्य से मन आपका प्रफुल्लित रह सकता है। कुल मिलाकर 18 सितंबर के बाद गृहस्थ जीवन में आपको शांति का अनुभव प्राप्त होगा। घर के अंदर वातावरण जो रहेगा ये सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए भी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही 16 सितंबर को सूर्य का चतुर्थ भाव में आना और 23 सितंबर को बुध का चतुर्थ भाव में आना, ये चतुर्थ भाव जो होता है सुख सुविधाओं के लिए होता है, तो चतुर्थ भाव में इन दोनों का आना ये सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए भी अच्छे योग यहाँ पर बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आइए मित्रों बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य और कैरियर की। मित्रों, भाग्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 9th हाउस से देखा जाता है, और यहाँ पर 9th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं शनि ग्रह। शनि स्वयं अपनी कुंभ राशि में 9th हाउस में ही बैठे हुए हैं और वक्री अवस्था में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये 8th हाउस का फल भी दिखाएंगे। अब यहाँ पे 8th हाउस में जो राशि बनती है वो भी शनि की राशि बनती है, तो यहाँ पर शनि का जो प्रभाव है ये काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा बन रहा है। आप अपनी मेहनत के बल पर अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ अपना जो कर्म है उस मेहनत को सुचारू रूप से करते रहें, आप अपने भाग्य को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। शनि का एक स्वभाव है शनि शनि, तो शनि कर्म फल दाता भी हैं और अपना जो उनका एक सिद्धांत है शनि शनि, तो यहाँ पर आप सिर्फ मेहनत सुचारू रूप से करते रहें। कर्मों के आधार पर शनि आपको फल की प्राप्ति करा सकते हैं। धीरे धीरे करके आप अपने भाग्य को उन्नत कर सकते हैं, क्योंकि शनि अभी यहाँ पर काफ़ी समय तक रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आप अपनी मेहनत के बलबूते अपने भाग्य को उन्नत कर सकते हैं। मेहनत आप सुचारू रूप से करें। बात करते हैं यहाँ पर कैरियर के लिए। कैरियर के लिए जो देखा जाता है मित्रों वो 10th हाउस से देखा जाता है, और 10th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो अभी 12वें भाव में बैठे हुए हैं। साथ में 10th भाव में राहु पहले से विराजमान है। ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी के लिए रह सकती हैं, क्योंकि जो 12वें भाव में 10th भाव के स्वामी का 12वें भाव में बैठना, 12वां भाव जो होता है कुंडली का बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर आपकी अपने सीनियर से कुछ वाद विवाद की संभावना बन सकती है, तो आपको आर्गुमेंट से बचना चाहिए। क्रोध की अधिकता रह सकती है, तो थोड़ा सा आपको अपने क्रोध को भी शांत रखना चाहिए। 16 सितंबर तक तो विशेष करके आपको सावधानी रखनी चाहिए। 16 सितंबर के बाद जैसे ही सूर्य तीसरे भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में ये आएंगे, तो इनकी 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव से ये 10th भाव पर रहेगी, यानी कि कैरियर के क्षेत्र पर रहेगी। इसके बाद की स्थिति आपके कैरियर में लाभ की स्थिति बना सकती है, लेकिन इससे पहले का जो समय है ये थोड़ा कठिनाइयों का देखा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए। वाद विवाद की जो संभावनाएं दिख रही हैं ग्रह के अनुसार उसको टालने की पूरी कोशिश करें, यानी कि वाणी को थोड़ा संयमित रखें और अपने कर्म को सुचारू रूप से आप करते रहें, तो आपके लिए ये थोड़ा स्थिति अच्छी रहेगी। सूर्य जैसे ही राशि परिवर्तन करके ये चतुर्थ भाव में आएंगे, इसके बाद की स्थिति यानी 16 सितंबर के बाद की स्थिति आपके लिए अच्छी बन रही है। और लग्नेश के स्वामी बुध जो है जब 23 तारीख को ये राशि परिवर्तन करके ये भी चतुर्थ भाव में आएंगे, तो इनकी भी 7वीं दृष्टि आपके कैरियर के क्षेत्र पर रहेगी।
इसके बाद की स्थिति जो है ये आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिलाकर पहले जो शुरुआती समय है ये थोड़ा कठिनाइयों का देखा जा रहा है। इस समय को थोड़ा सा आप शांति प्रिय तरीके से निकालने की पूरी कोशिश करें। इसके बाद की स्थिति जो है ये काफ़ी हद तक आपके लिए थोड़ा सा अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे यहाँ पर व्यापारिक वर्ग के लिए। व्यापारिक वर्ग के लिए जो स्थितियाँ बन रही हैं ये आपके लिए लगभग 18 सितंबर के बाद की जो स्थिति है ये काफ़ी हद तक अच्छी बन रही है। इसके बाद व्यापारिक क्षेत्र में आपको लाभ देखने को प्राप्त हो सकता है। मित्रों, जो भी हमने अभी तक आपको ये बातें बताई हैं ये ग्रह गोचर पर आधारित हैं। विशेष परिस्थितियों के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक सामान्य फलादेश है ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों, बात करते हैं अब उपाय की। नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें, साथ में मंत्र जाप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम साहा बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें और गणेश जी के 12 नामों का पाठ करें। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।